नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर में निवासरत स्नेक कैचर राजेश राव जी। राजेश राव जी द्वारा अब तक हजारों खतरनाक सांपों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इन्हें सूचना मिलते ही, चूँकि इनका नंबर लगभग सभी घरों में है, इनके सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। दुर्ग भिलाई के अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजेश राव जी अपनी सेवाएं देते हैं बिना किसी शुल्क के। तो स्नेक सांप पकड़ने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और अब तक कितने सांपों का रेस्क्यू इनके द्वारा किया जा चुका है, आइए हम राजेश जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी राजेश राव जी, जैसा कि मुझे पता मेरी जानकारी में है कि आपके द्वारा लगातार इस सांपों का रेस्क्यू किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में जा करके, तो आप कब से खतरनाक सांपों को पकड़ रहे हैं और इसके पीछे आपके क्या उद्देश्य तो ये है कि क्या है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम क्या है, लोगों को देखता था, लोग सांप को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। मगर बचपन से ही मेरा क्या है, एनिमल में जैसे डॉग और गाय के प्रति थोड़ा सा मेरा लगाव रहता था उनको बचाने के लिए। तो उस टाइम मैं जब छोटा था तो उस टाइम मेरे को सांप का उतना नॉलेज नहीं था कि इस पर रेस्क्यू कैसे करना है करके। तो फिर मैं अपने मन में एक था कि नहीं, सांप को भी जिस तरीके से बचाने अगर कोशिश करूं तो वो भी बच सकते हैं करके। तो उस टाइम से मैं अपने हमारे भैया अमित भैया, उनके से मैं चीज़ सीखा हूँ रेस्क्यू करना, और उन्हीं से सीख के मैंने आज फिर रेस्क्यू करके सांपों को मैं बचा रहा हूँ। क्योंकि आपके द्वारा लगातार सभी प्रकार के रसल वाइपर का रेस्क्यू किया जा चुका है आपके द्वारा, तो किसी सांप का रेस्क्यू करने के दौरान आपको डर नहीं लगता? रेस्क्यू करते टाइम फर्स्ट टाइम तो एक बार मेरे को डर लगा था। जब मैं फर्स्ट टाइम एक बार रेस्क्यू में नाग को पकड़ा था, वो मैं हुड़को में एक साड़ी सेंटर के अंदर में था और उस दिन मैं अकेला था, और मेरे भैया ने मेरे को उसी दिन बोला था कि अगर तुम इसी तरीके से डरते रहोगे तो किसी दिन तुमको सही मतलब ऐसा कोई पॉइजनस सांप आएगा तो तुम कभी रेस्क्यू नहीं कर पाओगे। अगर अभी तुमको वो चीज़ फेस करना है तो तुमको ये रेस्क्यू खुद करना पड़ेगा। उस दिन ने मैं भैया ने आज मेरे को वो चीज़ जो बोला था, तब से फिर मैंने उस टाइम वो रेस्क्यू किया, और अंदर का जो डर भय जो था मेरा उसी दिन निकल गया। और रेस्क्यू जब भी मैं करता हूँ पूरा फोकस मेरा सांप के तब ही रहता है, और करते टाइम भी जो है मेरा ध्यान पूरा उसमें रख के ही मैं रेस्क्यू करता हूँ। अभी तक मैं कोई स्नेक बाइट नहीं हुआ। क्योंकि आपके द्वारा पिछले काफ़ी वक्त से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो अब तक कितने सांपों को रेस्क्यू किया जा चुका है आपके द्वारा और इन्हें छोड़ा कहाँ जाता है? छोड़ने के लिए तो मैं ज़्यादातर होता तो रसमड़ा के जो आपका शिवनाथ नदी के जो आउट एरिया जैसे हाईवे के किनारे में जो है जंगल एरिया है, ज़्यादातर मैं रसल वाइपर जैसे कुछ पॉइजनस सांप होते हैं उनको वहीं ले जाके मैं रिलीज़ कर देता हूँ। और वाटर स्नैक जो रहते हैं वो कभी मिलते हैं तो उनको पानी वानी जगह पर मैं छोड़ देता हूँ उनको। कितने सांपों को आपके द्वारा रेस्क्यू किया जाता है? रेस्क्यू कम से कम मैं अभी लगभग जो है 10,000 के आसपास मैंने रेस्क्यू कर चुका है सांपों का, और जिसमें से अभी मैं कारंजा भिलाई में अभी एक रेस्क्यू रसल वाइपर किया था। उसके आगे में फिर एक और गांव था, वहाँ से भी मैंने अभी मतलब सीएम हॉस्पिटल के पीछे से भी मैंने अभी एक वही रसल वाइपर दोनों फॉर्मर्स से मैंने रेस्क्यू किया। मतलब अभी लगभग रसल वाइपर 2 हो गए हैं, और रात में अभी 2 या 3 दिन पहले हथकोज में जरवाई करके एक गाँव था, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आगे गाँव से भी मैंने जो अभी कोबरा का रेस्क्यू किया। क्योंकि राजेश जी, आप दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो किसी तरह का शुल्क लिया जाता है क्या? देखिए क्या है, हम लोग अभी जैसे देख लेते हैं घर वाले की कंडीशन क्या है। जैसे घर वाले कभी कभी ऐसा होता है कि देने की स्थिति में उनकी कंडीशन नहीं लगती है, तो हम लोग उनसे ज़बरदस्ती ऐसा कुछ चार्जेस बोलते नहीं। मगर फिलहाल जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो घर वाले जो है अपने हिसाब से हम लोग को पेट्रोल का तो मिनिमम देते ही हैं, और ऐसा खाली हाथ कभी हमको भेजे नहीं है। क्योंकि रात बिरात में अचानक अगर सांप आ जाता है तो सब लोग क्या है 112 में और विभिन्न जगह में फ़ोन लगा के कोशिश करते हैं कि कोई आ जाए और हम लोग को इस से निजात दिलवा दे करके। मगर हम लोग के पास जैसे फ़ोन आता है तो उनको भी समझ में आता है कि रात बिरात में इन लोग आए हैं, और आते हैं तो अपना पेट्रोल और इस सब जला के जो भी चला के अपना आते हैं गाड़ी वाड़ी, तो उन लोग देते हैं पेट्रोल का पैसा, ऐसे नहीं देते। जो आपसे कई लोग आपके ऐसे कई भी युवक हैं जिन्हें आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है सांप पकड़ने को लेकर के, तो सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सीखने का ऐसा है कि जो अभी के जो लड़के हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो क्या है एक दूसरे का देख के जो है पकड़ने के लिए और ऐसे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। वो क्या जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप ये ट्रेंड ना हो और किसी एक जो प्रोफेशनल जो आपके जो साथ में रहे वो अगर रहे और आप रेस्क्यू कर रहे हो तो ठीक रहता। नहीं तो पता चला किसी दिन आपको नॉर्मल सांप को पकड़ रहे हैं मगर वो पॉइजनस रहा तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है, उसकी आपकी जवाबदारी वो आपकी। खतरनाक सांपों की पहचान क्या लगी थी? खतरनाक में तो सबसे ज़्यादा ये अभी वर्ल्ड अपना एशिया का सबसे खतरनाक सांप तो रसल वाइपर ही है, और नॉर्मल तो कॉमन करेथिक हो गया, और एक आपका कोबरा जिसको आपका नाग भी बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं उसको। ये अभी अपने सेक्टर एरिया और ये क्षेत्र में तो नॉर्मल अभी पाई है जाए।
क्योंकि कई लोगों तक आपका नंबर पहुंच चुका है जी। और जो जिनके पास नंबर नहीं पहुंचा आप उन्हें अपना नंबर दीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको बुला सकें। मेरे 2 नंबर हैं और मेरे 2 नंबर में पहला नंबर है 7974937882। एक नंबर और है मेरा 9926632510। ये थे हमारे साथ स्नेक कैचर राजेश राव जी, जिनके द्वारा लगातार सांपों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके द्वारा बताया कि लगभग 10,000 से ज़्यादा सांपों को, जहरीले सांपों को इनके द्वारा रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्हें शहर से दूर दराज के स्थानों में, जंगलों में आदि जा करके छोड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से राजेश जी का ये कार्य जो है सराहनीय है। हालांकि इनका कहना है कि जैसे ही कॉल आता है रात बेरात, रात में कितना भी बचा हो, ये तत्काल मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं या अपने किसी साथी जिन्हें राजेश राव जी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कार्य को किसी न किसी हाल में पूरा किया जाता है और सांपों को पकड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से राजेश राव जी की एक पहले सराहनीय है। तो हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको कहीं सांप दिखे, आपके घरों में हो, आसपास हो, तो आप राजेश राव जी से संपर्क करें ताकि सांपों को मारने की बजाय उसका रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित स्थान में छोड़ा जा सके। RCN न्यूज़ के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।